नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अपनी पढ़ाई भी आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। साथियों, कल हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने कल कुछ मुख्य 10 पॉइंट्स जो थे हमारे आसपास के में जो भी चीज़ें सारी घटित हो रही थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ अन्य मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। आज ये वीडियो इतनी लंबी ना होकर मैंने सोचा है कि हम कुछ चीज़ें थोड़ी कम पॉइंट्स को रखेंगे और हम उनको डेली डिस्कस करेंगे, जिससे कि चीज़ें आप लोग सही तरीके से समझ भी सकें और आपको ज़्यादा समय भी इन चीज़ों को ना देना पड़े। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो आज का पहला मुख्य अफेयर है, मुख्य करंट अफेयर है, वो है के संजीता चानू। के संजीता चानू, मैं आशा कर रहा हूं कि आपने नाम इनका सुना होगा। ये भारतीय वेट लिफ्टर हैं, ये एक इंडियन वेट लिफ्टर हैं और बहुत फेमस वेट लिफ्टर हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत भी रुचि होगी, और अगर आपको नहीं भी होगी, अगर आप एक छात्र भी हैं, छात्रा भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो भी आपने इनका नाम सुना होगा। भारत का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई बार नाम रोशन किया है। के संजीता चानू जी के बारे में आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं मित्रों? 2018 के लिए, फॉर द ईयर 2018, के संजीता चानू जी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। इनको वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। ये एक भारतीय वेट लिफ्टर है, इंडियन वेट लिफ्टर है। अब हम इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसी जून के जून के प्रारंभ में इनको डोपिंग के आरोपों से बरी किया गया है। आप लोग जानते होंगे डोपिंग क्या होती है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी जांच की जाती है, उनकी टेस्टिंग होती रहती है। इसी टेस्टिंग में अगर वो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, किसी तरह के ड्रग्स वगैरह उन्होंने लिए गए होते हैं, तो उसको डोपिंग कहते हैं। इनको डोपिंग के आरोपों से बरी किया गया है। और ये बरी किया किसने है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मई 2020 में, मैं आपको देख रहा हूँ, जरा चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, आपको इनके बारे में पूरी पृष्ठभूमि पता लग जाएगी, इसकी क्या पूरा चक्कर था इस बात का। मई 2020 में साथियों एक संस्था है WADA। इसका पूरा नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक अमेरिकी संस्था है, एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है USADA। इसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है साथियों यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी। यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी प्रयोगशाला जो है, इस USADA की जो प्रयोगशाला है, जो लैब है, जहां पर ये जांच करती है इस एंटी डोपिंग की, उसको निलंबित कर दिया है। किसने? WADA ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। ठीक है, इसको निलंबित कर दिया है। अब हमने सवाल ये है कि इन दोनों एजेंसीज को क्यों पढ़ा है, और ये USADA को हमने यहाँ पर क्यों पढ़ा है? क्योंकि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली के संजीता चानू जी को जो डोपिंग के आरोप में इनको पॉजिटिव पाया गया था, वो जिस एजेंसी ने इनका टेस्ट किया था, वो ये USADA ही थी, जिसको 2017 में इस संस्था ने USADA ने संजीता चानू जी को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया था। उसके बाद से इनको अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था। इसमें जांच में पॉजिटिव आने के बाद इनको निलंबित कर दिया गया था। और ये कब किया था? इनको किया था 15 मई
2018 को अस्थायी तौर पर इनको निलंबित कर दिया गया था। और उसके बाद अब जब से ये निलंबन में थी उसके बाद से अब जाकर जून के स्टार्टिंग में इनको उन डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया, क्योंकि इस एजेंसी के जो इनके टेस्ट करने में जो टूल किट इस्तेमाल होती थी उसको ही पूरे तरीके से नकार दिया गया कि उसमें सारी चीज़ों का पालन सही तरीके से नहीं कर रही थी। आशा है आपको इस चीज़ से रिलेटेड सारी बातें पता लग गई होंगी, आप लोगों को कुछ चीज़ों में कंफर्टेबल आप लोग रहे होंगे, समझ में आपको चीज़ें आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, आज का जो दूसरा मुख्य करंट अफेयर है वो क्या है? आज का जो दूसरा मुख्य करंट अफेयर है साथियों वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है, आप लोग देखिएगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है, ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, ये आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से एक बार समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट क्या है? ये उत्तर प्रदेश में साथियों 800 किलोमीटर लंबी एक सड़क का जो निर्माण है वो चल रहा है। इस सड़क के दोनों तरफ इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इस सड़क के दोनों तरफ लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका प्रोजेक्ट में मित्रों ये है कि इसके दोनों ओर औषधीय मूल्य, मतलब जो मेडिकली बेनिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं। औषधीय मूल्य का मतलब क्या है साथियों? जो प्लांट्स मेडिकली बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, जो प्लांट्स मेडिकली बेनिफिशियल होते हैं, ऐसे पौधों का रोपण किया जाएगा इस 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर। ऐसे पौधों का रोपण किया जाएगा। कौन से पौधे? जो कि औषधीय मूल्य के होंगे, मेडिकली बेनिफिशियल होंगे। ऐसे कौन कौन से पौधे हो सकते हैं? मैं आपको एक दो के नाम बता देता हूँ। इनमें जैसे नीम, जैसे पीपल, जैसे एक पौधा होता है जिसका नाम है सहजन आदि। इस तरह के पौधों का इसमें उपयोग किया जाएगा, जिनको वहाँ पर हमारा रोपण किया जाना है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इसके जो लाभ हैं, इनको हम, जो हमारे कंट्री में औषधियाँ बन रही हैं, इन पौधों से औषधियों के लिए जो कच्चा माल होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, उसकी उपलब्धता बहुत सही तरीके से की जा सकती है। बहुत आसानी से हमारे पास, अगर हम इन चीज़ों को वहाँ पर बोएंगे तो जो औषधि हैं उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। दूसरा इसका उपयोग क्या हो सकता है? भूमि कटाव को बड़े स्तर पर रोका जा सकता है। इस तरीके से आशा है आप सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, आपने नाम सुना होगा ब्राह्मी का पौधा। एक पौधा होता है ब्राह्मी। ये ब्राह्मी का जो पौधा है, इसका यूज़ किया जाता है साथियों स्मृति, जो आपकी सोचने की शक्ति है, स्मृति पावर को ये आपका तेज करता है, सोचने की क्षमता को तेज करता है, आपके दिमाग को तंदुरुस्त करता है। इसमें इस तरह के पौधे हैं जिनको उगाया जाएगा। एक आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक पौधे का नाम सुना होगा, इससे निकलने वाला जो दूसरा पौधा होगा साथियों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसका उपयोग कोविड-19 के लिए आज की तारीख में आयुष मंत्रालय ने इस पौधे को, इस अश्वगंधा को कोविड-19 के उपचार में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ माना है। आपने टीवी पर ऐड भी देखे होंगे, उसमें कहा गया है कई बार कि अश्वगंधा का प्रयोग आपको करना चाहिए, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। अश्वगंधा को कोविड-19 के उपचार के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, कि उपचार के लिए
आपने एक दवा का नाम सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा उसका प्रचार किया गया था कुछ दिन पहले, जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में इस अश्वगंधा को प्रयोग किए जाने की बात की जा रही है। ये अश्वगंधा को कोविड-19 के उपचार में भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाना का विचार चला जा रहा है, जो कि विचार की जा रही है। आशा है साथियों, आज हम लोग 2 ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आशा है आप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको चीज़ें पसंद सच में आ रही हैं तो आप लोग मुझे सूचित कीजिए। मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। आशा है हम लोग जितना साथ पढ़ेंगे उतनी ही चीज़ें हम दोनों ही बेहतर तरीके से सीखते चले जाएंगे, आप भी और मैं भी। अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चीज़ें साथ साथ बढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।